Welcome again in Business Study class. Day before yesterday we were making discussion on chapter number 10, that is international trade. तो हम इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बातें कर रहे थे, तो हम आगे जो इंटरनेशनल बिजनेस हम उसमें अभी जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर, आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, कौन सा सिस्टम या कौन सा मेथड आपको पूरा का पूरा अपनाना पड़ेगा, तो वो जो है इसके अंदर है। सबसे पहला अच्छा, वैसे तो आप बुक को जो है वो आपका जो भी बुक है उससे पूरा ध्यान से इसमें पढ़ना, तो हर चीज़ ईच एंड एवरी तो मैं नहीं करवा पाऊँगा, प्रोसीजर काफ़ी बड़ा है ये, पर मैं उसमें मेन चीज़ आपको बता दूंगा। रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। फर्स्ट इज receipts of inquiry and sending quotations। सबसे पहले तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई ना कोई बंदा इंपोर्ट करने वाला होना चाहिए। जो बंदा इंपोर्ट करना चाहता है ही विल ही विल मेक इंक्वायरी फ्रॉम यू। तो आप पहले इंक्वायरी रिसीट करेंगे कि वो बंदा जो है क्या चाहता है, कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, उसकी जो है प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है, आपके टर्म एंड कंडीशन क्या है, इनके बारे में जो है वो हमारे पास में वो जो इंक्वायरी भेजता है, और हम फिर जो इसकी रिप्लाई के अंदर जो है कोटेशन है हम उसको भेजेंगे। कोटेशन को हम परफॉर्मा इनवॉइस ही बोलते हैं। तो परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो उसने मांगी है रिगार्डिंग द प्राइस है, क्वालिटी है, साइज है, वेट है, शेप है, वो सारी चीज़ें हम एक्सपोर्टर को जो एक्सपोर्टर उसको इम्पोर्टर को भेजेगा। तो सबसे पहले तो आपकी रिसीट ऑफ इंक्वायरी होगी। सेकंड है रिसीट ऑफ ऑर्डर। सेकंड इज रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर, आपका जो ऑर्डर इश्यू होगा या ऑर्डर को हम इंडेंट भी बोलते हैं कि व्हेन द इंपोर्टर हैज सीक द क्वेरी एंड यू सेंड द कोटेशंस एंड नेचुरली इफ दैट कोटेशन इज सुटेबल फॉर हिम ही विल सेंड यू द ऑर्डर ऑफ द गुड्स। तो जो परफॉर्मा आपने भेजा था उसमें वो सेटिस्फाई इन्फॉर्मेशन से हो गया तो वो बंदा आपके पास में जो है ऑर्डर भेजेगा, आप गुड्स भेज दो। इस गुड्स को ऑर्डर को हम इंडेंटिव बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपकी प्राइस, डिलीवरी, टर्म एंड कंडीशन, पैकेजिंग, मार्किंग इंस्ट्रक्शन सभी कुछ वो लिख के भेजेगा कि आप कैसी पैकिंग करेंगे, वो क्या मेरी टर्म एंड कंडीशन है, और उन पैकिंग पे आप क्या लिख के भेजेंगे, सारी चीज़ें वो ऑलरेडी इसमें बताएगा। नेक्स्ट इज असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस। असेसिंग assessing credit worthiness, worthiness of importer। आपका जो इंपोर्टर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी आप फाइंड आउट करेंगे कि इफ़ यू आर गोइंग टू सेंड द मटेरियल देन फ्रॉम विच पर्सन यू विल गेट द अमाउंट, यू विल गेट द मनी। क्योंकि आपने एक बार भेज दिया तो आपके पास में जो है पैसा कहाँ से आएगा, तो इसलिए आपकी जो है क्रेडिट वर्दीनेस आप उसकी भी देखेंगे और उसकी गारंटी फॉर पेमेंट भी आप लेंगे। तो इसमें जो है आपका एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो आप उसके बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेंगे कि सपोज यू आर सेंडिंग द मेटर टू अमेरिका and you have get the inquiry, you send the send the quotations and then you get the order. Now you are going to send the material. In that case you will find out the credit worthiness or the guarantee of the payment। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आपका LC होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, आप उनको बोलेंगे आप अपने किसी बैंक से LC भेजो मेरे पास में, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट भेजें तो वो अपने बैंक से कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ऑफ अमेरिका से, किसी बैंक से, अमेरिका बैंक से हमारे पास लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है,
उसमें उनका बैंक ये गारंटी देता है कि अगर आप इतने लाख रुपए तक का, इतने करोड़ रुपए का माल भेजेंगे तो अगर ये पेमेंट दे या ना दे मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो ये आपकी जो है लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, एलसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लेटर ऑफ क्रेडिट वहाँ से मिलेगा। फिर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस है आप ऑब्टेन करेंगे यानी प्राप्त करेंगे, क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ एनी कंट्री you can't make the export without the permission of the government. It means you have to get a license, you get permission from the government. तो उसके लिए आपके पास में जो प्रोसीजर है वो है, पहला है ऑब्टेनिंग IEC नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। पहला इसके अंदर जो है आपके 3 कैटेगरीज होगी। पहला था ऑब्टेनिंग इंपोर्ट सॉरी मैं एक मिनट वर्ड देख लूँ पूरा क्या है। वो आपका वर्ड है आपका इंपोर्ट IEC था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो सबसे पहले तो हमें परमिशन लेने के लिए, जो इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए हमें IEC नंबर जो है वो हमें सरकार से लेना पड़ता है। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आपका रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास में परफॉर्म होता है, उसमें आप भर के देनी होती हैं। इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं वो आपके जो है पर्सनल रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्टर का, उसके बैंक पेमेंट और फीस, वो सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर और डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर दैट दे विल नॉट बी एक्सपोर्टिंग द गुड्स लिस्टेड इन द कॉशन लिस्ट, कि जो लिस्ट है उससे फालतू चीज़ों भी नहीं भेजेंगे। और ये जो अथॉरिटी का सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको IEC नंबर मिल जाएगा। यानी सबसे पहले जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उससे IEC नंबर लेंगे। फिर उसके बाद है ऑब्टेनिंग RCMC, ऑब्टेनिंग RCMC का पार्ट है ऑब्टेनिंग RCMC, ठीक है। ये मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। RCMC का मतलब क्या है। RCMC R फॉर रजिस्ट्रेशन, C फॉर कम, M फॉर मेंबरशिप, C फॉर सर्टिफिकेट। यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेना होता है। तो एक्सपोर्टर गेट द वेरियस बेनिफिट फ्रॉम द सब्सिडीज फ्रॉम द एग्जम्पशन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो इसमें काफ़ी सारी छूट मिलती हैं और ये छूट जो सरकार उसी को देती है जिसके पास में RCMC का सर्टिफिकेट हो। और ये जो है IEC जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिलने के बाद ही RCMC जो है वो इश्यू किया जाता है। और RCMC जो इश्यू करती है उसके लिए आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये है। तो यहाँ से जो किसी से भी हम ले सकते हैं। और उसका थर्ड है रजिस्ट्रेशन विद ECGC, रजिस्ट्रेशन विद ECGC, ठीक है। ECGC का मतलब क्या है। ECGC का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। जब आप ऊपर दोनों चीज़ें यानी आपने IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और RCMC अगर आपने दे लिया तो उसके बाद में आपको जो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के पास में जा कर के जो पेमेंट का पॉलिटिकल मेथड है वो कमर्शियल बैंक से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपको वो चीज़ देता है। उसके बाद पांचवा है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस।
आपका जो है प्री शिपमेंट फाइनेंस है कि अगर आपको लगता है कि आपके पैसे की कमी है और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, तो या दूसरे कंपोनेंट आप खरीदना चाहते हैं, या पैकेजिंग प्रोसेस में आपका पैसा लगता है, या ट्रांसपोर्टेशन में आपको पैसा लगता है, तो उसके लिए आप जो है लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करने के बाद में आप अपने बैंकर के पास में जाके प्री शिपमेंट फाइनेंस आप उससे ले सकते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। आपके जो गुड्स हैं, आपका ऑर्डर मिलने के बाद फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी सॉल्व हो गई, तो आप उन चीज़ों को जो है या तो आप प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, या आप उनका कहीं दूसरी जगह प्रोक्योरमेंट करना, तो वो सिस्टम आपका शुरू होगा। 7th इज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन आपका जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है प्री शिपमेंट आपका जो कह रहा है कि क्वालिटी जो है वो ज़रूरी होती है आपके एक्सटर्नल ट्रेड में, वरना तो जो है आपका देश बदनाम हो जाएगा। तो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको जो बनाए रखना होता है। तो आप में शिपमेंट करने से पहले आप जो इसका माल का इंस्पेक्शन है करवा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आपके हैं या नहीं है, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन एक्ट के अनुसार जो आपके गुड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है, और उसमें आपके सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो माइंड में रखे जाते हैं। उसमें आपके सेफ्टी और हेल्थ ऑफ पीपल है, और उसमें अगर सारी चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं तो फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होती है, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और इसके सर्टिफिकेट के बाद में जो है आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आपको गुड्स की परमिशन नहीं होती हैं। तो कहता है कि यहाँ पर 3 मेथड है शिपमेंट इंस्पेक्शन के। तो पहला आपका कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, इसमें 3 मेथड हैं। पहला आपके पास में है कंसाइनमेंट वाइज। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन का मतलब यह है कि आप जो है कंसाइनमेंट होता है एक लोट, तो एक लोट वाइज जो है इंस्पेक्शन आपका हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जो है इंस्पेक्टर को बुलाएंगे, और उसके बाद में एक्सपोर्ट काउंसिल जो है वो गुड्स से डिस्पैच करने की रेडी बोल सकती है। इंस्पेक्टर जो है उस कंसाइनमेंट को चेक करेगा जो आपके फाइनल गुड्स हैं, अगर उनसे सेटिस्फाई है तो सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, और सर्टिफिकेट इश्यू करने बाद में एक्सपोर्ट काउंसिल आपको परमिशन दे सकती है। ठीक है, पहले तो कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन है। दूसरा इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल। इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल, इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल आपका जो है इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल भी एक चेकिंग का मेथड है कि इसके अंदर जो इंस्पेक्शन करवाया जाता है जब आपका गुड्स प्रोडक्शन के अंदर होती हैं, तो उस समय जो इंस्पेक्टर आता है, और इंस्पेक्टर जो है विच ही विल चेक द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एट द मेथड ऑफ प्रोडक्शन आल्सो, and the goods of good quality is good quality, then he will satisfy and he will issue a certificate. और नेक्स्ट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन। एक आपका है सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन आप खुद ही सर्टिफिकेट दे दो कि ये बढ़िया है, ठीक है, उसको हम सेल्फ सर्टिफिकेशन बोलते हैं। जो रेपुटेड फर्म्स होते हैं लार्ज स्केल के ऊपर जिनका काम एक्सपोर्ट्स का होता है, वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करती हैं, और वो जो उनकी काफ़ी अच्छा नाम भी होता है। और इस प्रकार से जो है वो स्टैंडर्ड मार्क जैसे कि ISO 9000 है, ISO 2000 है, एक्स्ट्रा उनको दिया जाता है। और अगर वो खुद अपने टेस्टिंग के एश्योरेंस देती हैं तो ये भी एक प्रकार से क्वालिटी इंस्पेक्शन का एक तरीका आपका हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। 3 हो गए, कंसाइनमेंट इंस्पेक्शन, इन प्रोग्रेस क्वालिटी इंस्पेक्शन, और सेल्फ सर्टिफिकेशन। ठीक है जी। और 8th आपके पास में है एक्साइज क्लियरेंस।
एक्साइज क्लियरेंस, एक्साइज क्लियरेंस का मतलब ये हुआ कि जब आप माल भेजना चाहते हैं तो उसके ऊपर कुछ एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगती है और कुछ गुड्स पे एग्जम्प्टेड हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो एग्जम्प्टेड हैं वो ऑलरेडी जो है आपका जो पैसा उनको रिफंड बैक आपको मिल जाएगा। और ये एग्जामेशन लेने के लिए ये जो आपका एक्सपोर्टर है वो एक्साइज कमिश्नर के पास में जो है वो एक कॉपी भेजेगा उसको RCMC की, ठीक है, बिल की। और इसमें जो है एक्सपोर्टर अगर पहले से ही है तो उसका जो पैसा तो वो रिफंड उसको कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक्साइज क्लियरेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, obtaining certificate of origin। आपका ओरिजिन का सर्टिफिकेट जो है वो भी कई बार क्या होता है कि कुछ आपके कंट्रीज में आपके जो है कुछ टैरिफ है एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जाकर वहाँ से आप माल खरीद करके बेचते हैं तो उसके ऊपर टैरिफ जो वो नहीं लगते हैं। तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो ज़रूरी होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया से बना है। और कई कंट्रीज ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि आप किसी दूसरे देश से माल लेके आते हैं तो उस दूसरे देश में पर्टिकुलर पीपल्स की मदद करने के लिए वहाँ के माल पर छूट देते हैं। तो क्या वो माल वहाँ का बना है कि नहीं बना है, तो इसलिए आपका जो है सर्टिफिकेट ओरिजिन कि कहाँ से माल बना उसका एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो वो वहाँ का जो लोकल कमिश्नर होता है वो देता है कि हाँ ये माल यहाँ से बना हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है रिजर्वेशन 10th में है, 10th में। टेंथ है रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। क्योंकि आपका जो है शिप के द्वारा माल आपका जाएगा तो हम समुद्र के द्वारा नॉर्मली मानते हैं। तो उसमें शिपिंग कंपनी जो है उसके पास आप जो है स्पेस बुक करवाएंगे। और एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ शिपिंग कंपनी इश्यूज ए शिपिंग ऑर्डर। ए शिपिंग ऑर्डर इज इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप टू रिसीव द स्पेसिफिक गुड्स ऑन बोर्ड आफ्टर कस्टमर क्लियरेंस। कि आपका जो भी शिपिंग के अंदर जो स्पेस है वो कैप्टन को नाम लेटर दे दिया जाएगा और आपको जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट इज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। 11th इज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, आपकी जो गुड्स हैं वो वेल पैक्ड होनी चाहिए। उनके ऊपर जो है मार्क जो अगले ने बोला था वैसा मार्क्स उस पर लगना चाहिए। नेट वेट, नेट रेट, इंपोर्ट, शिपमेंट, ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी मेंशन। और उसके अंदर जो है अगर आपका लोडिंग के टाइम पे रेलवे वैगन या उससे तो RR उसकी जो है वो हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। 12th इज इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं उनका बीमा, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो भी आपका कंपलसरी है। तो आपका रिस्क कोई भी डैमेज ना हो, कोई डैमेज ना हो जाए, उसके लिए बीमा भी जरूरी है। नेक्स्ट इज कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस, आपका जब इंश्योरेंस आपने करवा दिया तो उसके बाद में आपका कस्टम क्लियरेंस है आपका जो होना ज़रूरी है। क्योंकि आपका कहता है कि कस्टम क्लियरेंस से जो है वो एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है शिपिंग बिल से। और शिपिंग बिल्स कंटेन्स द डिटेल्स द गुड्स सच द पोर्ट वाइज वेयर द गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज। और इस प्रकार से जो है वो एक कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस के अंदर जो है आपका एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ इसके अंदर होती हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज
obtaining mate receipts, obtaining mate receipt, मेट रिसीट्स को जो है ऑब्टेन करना, ये भी आपका एक काम होता है कि आपकी जो शिप के अंदर जो मेट होता है, जब उसको माल आपने लोड कर दिया तो वहाँ से जो है कैप्टन ऑफ शिप है वो मेट रिसीट देता है कि हाँ इसका माल यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है और ये जो है इस डेट को शिपमेंट हुआ है और इसकी पैकेजिंग डिस्क्रिप्शन क्या है वो सारी लिखी होती हैं। पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ लैंडिंग बिल, पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पर जो पेमेंट ऑफ फ्रेट है और इंश्योरेंस जो है उसका सब कुछ ही जो है आपकी शिप कंपनी आपसे ले लेती है और वो जो रिसीट जो है वो मेट को हैंड ओवर कर दी जाती है। ठीक है। पर 16th है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस का फाइनल बिल जो है वो तैयार किया जाता है। इसके बाद सारी चीज़ें आपकी फाइनल हो गई हैं। तो आफ्टर सेंडिंग द गुड्स टू इनवॉइस और डिस्पैच गुड्स आर प्रिपेयर्ड, द इनवॉइस स्टेट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेंट टू द अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर, द C&F एजेंट गेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द कस्टमर। तो ये जो है आपका इनवॉइस जो भेजते हैं इसमें कि कितना पैसा हमारा फाइनली बनता है। एंड लास्ट है सिक्योरिंग पेमेंट, आपका जो है पेमेंट की सिक्योरिटी लेना ये आपका फाइनल आपके पास में होता है, सिक्योरिंग पेमेंट। आपने सारी चीज़ें भेज दी और सारी चीज़ें भेजने के बाद आपको पेमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको पेमेंट कैसे मिलेगी? तो आपके पेमेंट के जो है दो तरीके हैं। एक तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट कि भैया आपको जो है जैसे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा कि इन केस द डॉक्यूमेंट एट साइट आर हैंडेड ओवर ओनली अगेंस्ट पेमेंट, कि आप पेमेंट दे दो फिर आपको ये चीज़ दे दी जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कि भैया आपको माल मिल जाएगा अगर आप पहले एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कल जो चैप्टर मैं 2 दिन बाद चैप्टर शुरू करेंगे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप हमारे को साइन करके दे दो, तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होकर आ जाएगा, फिर आपका बैंक आपको पेमेंट दे देगा। तो ये 17 प्रकार के जो है आपके पास में पूरा का पूरा ये मेथड आपका होता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपने बुक में देखना पड़ेगा, बुक से आपको जो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जितना मैं बता सकता हूँ मैंने आपको इसके बारे में बताया है। और हमारा 2 दिन का सिलेबस शायद इसमें और रहता है, 2 दिन बाद में शायद हमारा सिलेबस ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको जो है एक्सपोर्ट बताया, अब इंपोर्ट प्रोसीजर है। इंपोर्ट प्रोसीजर में आपके 10 ही पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं है। फिर आपके जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो हैं, तो आपका 2 दिन में नेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा, शायद 2 दिन से फालतू ना भी लगे इसमें। ठीक है। फिर हम पेपर जो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।